हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम कॉमन कैटेनरी के थर्ड पार्ट हमारा चल रहा है। थर्ड पार्ट के बी लेक्चर, आज थर्ड पार्ट का हमारा दूसरा लेक्चर है। उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज इसके जो बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, उसका स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला एक टेलीग्राफ तार ए मीटर दूरी पर दो खंभों के मध्य लटका हुआ है। टेलीग्राफ तार है कोई, टेलीग्राफ तार ए मीटर दूरी पर दो खंभों, मतलब विस्तृति ए बी बराबर दे रखी है ए, मतलब ए मीटर दूरी के दो क्या है, खंभे हैं, मध्य खींचा हुआ है, जिसका जोल एन मीटर है। जिसका जोल इसने दिया है एन मीटर है, जिसका जोल एन मीटर है। यदि इसका प्रति इकाई लंबाई का भार स्मॉल डब्ल्यू है तो सिद्ध करना है। यदि इसका प्रति इकाई लंबाई का भार W है तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि सिरों पर तनाव T इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 7n/6 इंटू W मीटर है। ये वाला है, लगभग है। ये वाला क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसने क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट, इसने दिया है कि ए बी बराबर ए है, ए बी विस्तृति ए दे रखी है, जोल दे रखा है इसने एन। तो यहाँ से जब हम कॉमन कैटेनरी बनाएंगे, माना कि एल लंबाई का कोई तार है, क्या स्टूडेंट्स, एल लंबाई का कोई तार है, ये वाला एल लंबाई का कोई तार है, जिसके लिए इसने दिया है विस्तृति ए बी बराबर इसने दे रखी है ए मीटर। तो इसका मतलब है कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये ए मीटर टोटल, तो a/2 और ये वाली भी a/2। ये दे रखा है इसने एन, जोल दिया है एन। ये निम्नतम बिंदु C 0C, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्टरी या नियता x डैश, ये वाली y डैश, और ये मूल बिंदु 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने कहा है कि इसके सिरों पे तनाव ए बी पर तनाव, ए पर तनाव, या ये वाला ए ले लेते हैं और ये वाला बी मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, निम्नतम बिंदु पर तनाव होता है हमारे पास T नॉट इक्वल टू WC, और सिरों पर तनाव होता है T बराबर WY, ये वाला होता है। तो यहाँ पे हमें y का मान चाहिए सिरों पर तनाव के लिए। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो प्रूवमेंट देखिए इसका प्रूफ, क्योंकि सिरों पर तनाव W T बराबर WY। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है हमारे पास T बराबर WY। यहाँ पे y बराबर हमारे पास वैल्यू है, क्योंकि y बराबर यहाँ प्रश्नानुसार y बराबर क्या स्टूडेंट्स, इक्वेशन को देखें तो ये टोटल दूरी होती है हमारे पास y, ये यहाँ तक दूरी हमारे पास c, और ये वाली n, तो y बराबर है n प्लस c है स्टूडेंट्स, y बराबर n प्लस c। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास है n प्लस c, तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा y माइनस c। ठीक है स्टूडेंट्स, y बराबर इसका कार्तीय समीकरण होता है c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये वाला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका कार्तीय समीकरण, क्योंकि कॉमन कैटेनरी का कार्तीय समीकरण y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये वाली इक्वेशन होती है हमारे पास y बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, y बराबर होता है हमारे पास c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, तो यहाँ से क्या करेंगे, y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x का मान पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास x का मान है यहाँ से a/2, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर c कोस हाइपरबोलिक
x का मान a/2, तो a/2c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से y का मान रख लेंगे, y इक्वल टू है n+c, तो यहाँ से मान आ जाएगा y बराबर यहाँ से n+c इक्वल टू c कोस हाइपरबोलिक a/2c। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया हमारे पास। तो यहाँ से n इक्वल टू इधर लेके जाएंगे -c, ये आ जाएगा c कोस हाइपरबोलिक a/2c -c, c बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक a/2c -1 n इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास n इक्वल टू c कोस हाइपरबोलिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये वाला होता है। तो इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब a/2c, x/2c की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a/2c की होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आगे वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे हायर टर्म्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से c -1 भी है लास्ट में हमारे पास, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक ये वाला -1, तो सो ऑन -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो n इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू n इक्वल टू c बाहर है स्टूडेंट, c अंदर है, a/2c है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है हमारे पास 2, a/2c, तो यहाँ से आ जाएगा a/ होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब a²/4c², तो यह आ जाएगा a²/8c², क्योंकि यह आ जाएगा a²/4c² है, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8c², तो यहाँ से a²/8c² प्लस यह आ जाएगा a⁴ अपॉन 2⁴ हो जाएगा 16 c⁴ इंटू फैक्टोरियल 4 का मान हो गया हमारे पास 4 × 3 × 2, तो 4 × 3 12 × 24 हो गया टोटली, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाला मान आने के बाद इक्वेशन मान लीजिए इसको 2 नंबर, क्योंकि जैसे जैसे तार को हम खींचेंगे, सख्त करेंगे, जैसे जैसे ए तथा बी बिंदुओं पर हम तार को खींचेंगे, वैसे वैसे एन का मान तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा, वैसे वैसे एन का मान तो हमारे पास कम होगा, परंतु सी का मान बढ़ता जाएगा। मतलब जब ए बी सिरों से तार को खींचते हैं, अतः उस स्थिति में एन का मान कम होगा तथा सी का मान बढ़ेगा। अतः सी की उच्च घातों को नगण्य नगण्य मान लेंगे, तो ये वाले टर्म छोड़ देंगे यहाँ से हमारे पास, तो ये है यह टर्म C4 है स्टूडेंट्स यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा n, c का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, n इक्वल टू c से c कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू a²/8c, c से c कैंसिल, इस टर्म को छोड़ दिया, हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से a²/8c मान आ गया। तो यहाँ से c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास, c का मान आ जाएगा यहाँ से c इक्वल टू a²/8n, ये वाला मान जो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में पुट करेंगे, c का मान 2 में रखेंगे, तो यहाँ से पहले 2 को सोल्व करके लिख लेते हैं, n इक्वल टू
सी अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन 8c, ए स्क्वेयर अपॉन 8c प्लस ए रेस टू दी पावर 4 अपॉन 16 इंटू 24 इंटू सी क्यूब। ये वाला मान है हमारे पास n इक्वल टू। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको n का जो मान हमारे पास है, n की जो वैल्यू हमारे पास है या c का जो मान हमारे पास है उस मान को हम पुट कर लेंगे समीकरण। तो यहां से आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास n इक्वल टू, एक बार इसको एज इट इज रख लिया, ए स्क्वेयर अपॉन 8c। तो यहां से ए स्क्वेयर अपॉन 8c प्लस ए की पावर 4 अपॉन 64 इंटू 24 सी क्यूब, सी की क्यूब है तो इसका मतलब इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 8 एन की होल क्यूब। सी क्यूब है स्टूडेंट्स, सी का मान है ए स्क्वेयर अपॉन 8n, ये वाला मान रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन 8c प्लस यहाँ से ए की पावर 4 है तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 ऊपर इंटू 8 को लिखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 एन क्यूब, नीचे आ जाएगा हमारे पास 64 इंटू 24 इंटू ए की 6, ए रेस टू दी पावर 6। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ए की पावर 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर बच गया स्टूडेंट्स यहाँ से। तो यहाँ से ये कितना बच गया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ए स्क्वेयर अपॉन 8c प्लस सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी यहाँ से 4n क्यूब, ऊपर ओनली 4 बचा तो आ जाएगा 4n क्यूब अपॉन नीचे मान आ गया हमारे पास 4n क्यूब अपॉन नीचे मान बचा ओनली 3a स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास सोल्व करने के बाद n का मान, n का मान। तो हमें चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ से किसका मान चाहिए, हमें यहाँ से हमें फाइंड करना है c का मान। तो n इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स वो वाली वैल्यू हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ से मान रखने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, या ए स्क्वेयर अपॉन 8c है, इसको इधर ले आएंगे, ये वाला इधर ले जाएंगे, या ये लिख लेंगे हमें ए स्क्वेयर अपॉन 8c इक्वल टू n, या इधर लेके आएंगे तो n माइनस 4n क्यूब अपॉन 3a स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, n बार ले लिया तो n बार लेने के बाद 1 माइनस 4n स्क्वेयर अपॉन 3a स्क्वेयर, 4n स्क्वेयर अपॉन 3a स्क्वेयर, ये वाला मान बच गया हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन 8c, ए स्क्वेयर अपॉन 8c इक्वल टू n इधर आ जाएगा 1 माइनस 4n स्क्वेयर अपॉन 3a स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला मान पूरा टोटल नीचे ले आएंगे और 8c इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से जो मान आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद ये बचेगा ए स्क्वेयर अपॉन n, बार है ए स्क्वेयर अपॉन n, ये वाला टोटल मान नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो 4 माइनस 1 माइनस 4n स्क्वेयर अपॉन 3a स्क्वेयर की इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 8n नीचे ले तो c इधर ले गए c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब c का मान याद करना है सोल्व करके, c का मान फाइंड करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास c इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन 8n। सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से तो इनवर्स है तो एक टर्म तक ही लेंगे, प्लस हो जाएगा अंदर तो 1 प्लस 4n स्क्वेयर अपॉन 8a स्क्वेयर, ये वाला मान आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्व करने के बाद। तो यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो c का मान हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स वो वाला क्या आएगा, c इक्वल टू ये वाली वैल्यू मतलब ए स्क्वेयर अपॉन 8n 1 प्लस 4n स्क्वेयर अपॉन 3a स्क्वेयर, क्योंकि इनवर्स है और अंदर भी नेगेटिव साइन है तो एक टर्म तक खोलेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो c का मान आ जाएगा c इक्वल टू अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वेयर अपॉन 8n प्लस ये आ जाएगा 4 ए स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल आ जाएगा स्टूडेंट्स,
तो यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। 4n² a², नीचे है 8n इंटू 3a²। तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, एक n से एक n कैंसिल हो गया, ये वाला 2। तो यहाँ से आ जाएगा a² अपॉन 8n प्लस ऊपर बच गया हमारे पास ओनली n, n अपॉन 6, n अपॉन 6 बच गया, तो n अपॉन 6। तो ये वाला आ गया हमारे पास c का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, c का मान आने के बाद हमें ज्ञात करना है ओनली निम्नतम बिंदु पर तनाव। निम्नतम बिंदु पर तनाव जो हमने देखा स्टूडेंट्स, निम्नतम बिंदु पर सिरों पर तनाव ज्ञात करना है। सिरों पर तनाव जो हमने देखा है वो होता है T इक्वल टू WY, और WY का मान है N प्लस सी। N प्लस सी है स्टूडेंट्स, ये वाला मान N और ये वाला C, तो Y का टोटल मान है हमारे पास N प्लस सी। ये है हमारा सिरों पर तनाव। तो T इक्वल टू W, N का मान, N की वैल्यू है नहीं, प्लस C का मान हमने ज्ञात किया है a² अपॉन 8n प्लस n/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान। तो T इक्वल टू W सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6n, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6n प्लस n, मतलब 7n। तो जो प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रूव करने वाला है 7n अपॉन 6। तो ये वाला है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा a² अपॉन 8n बाहर ले लिया प्लस 7n अपॉन 6। और यही सिद्ध करना है कि निम्न सिरों पर जो तनाव है वो ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर था 3, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट 4 में इसने दिया है कि यदि एक समान ऊंचाई के दो बिंदुओं पर एक समान लंबाई की एक जंजीर इस प्रकार लटकी हुई की विस्तृति 2D के लिए बिंदुओं पर तनाव न्यूनतम है। बिंदुओं पर तनाव समान ऊंचाई के दो बिंदुओं से एक समान, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है समान ऊंचाई के दो बिंदु है, समान ऊंचाई के दो बिंदुओं पर क्या है स्टूडेंट्स, एक समान लंबाई की एक जंजीर इस प्रकार लटकी की विस्तृति दे रखी है AB बराबर 2D के लिए, क्या स्टूडेंट्स, AB बराबर 2D के लिए तनाव न्यूनतम है। सिरों पर तनाव जो है वो न्यूनतम है, ये गिवन है। सिरों पर जो तनाव है स्टूडेंट्स वो क्या है, न्यूनतम है। सिरों पर तनाव 2D के लिए बिंदुओं पर तनाव न्यूनतम है। प्रदर्शित कीजिए कि C का मान जो है वो निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। C का मान निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। समीकरण है कोट हाइपरबोलिक D अपॉन C इक्वल टू D अपॉन C। ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला गिवन हमें विस्तृति दे रखी है, तनाव हमें पता है T इक्वल टू WY स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, Y का मान भी हमारे पास है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या दे रखी है, ओनली विस्तृति दे रखी है और कुछ इसने दिया नहीं है। विस्तृति दी इसने हमें 2D, मतलब टोटल दी इसने 2D यहाँ तक, ये वाला A ये वाला B, तो ये वाली होगी D और ये वाली भी होगी D। x किसके बराबर हो गया, x बराबर D। और कुछ दिया नहीं है, जोल वगैरह कुछ नहीं दे रखा स्टूडेंट्स, ओनली कंडीशन दी है। ये हो जाएगा इसका निम्नतम बिंदु C 0C, ये मूल बिंदु 0 0, ये इसकी डायरेक्टली x x डैश, ये वाला y y डैश। बस जोल दी, ओनली क्या दिया है, विस्तृति दे रखी है 2x इक्वल टू 2D ओनली। क्योंकि विस्तृति गिवन है, विस्तृति 2x बराबर 2D, तो x बराबर आ गया यहाँ से D ओनली, इतना गिवन है। क्योंकि सिरों पर तनाव के लिए क्या लगानी है स्टूडेंट्स, कंडीशन लगानी है न्यूनतम की, सिरों पर तनाव। ठीक है स्टूडेंट्स, सिरों पर तनाव होता है T बराबर WY। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि
y इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, y इक्वल टू होता है काटते समीकरण सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये वाला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास y बराबर सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर सी कोस हाइपरबोलिक x का मान d है तो d अपॉन सी। मान रख लेंगे समीकरण 2 का मान 1 में, तो t इक्वल टू आ जाएगा w कोस हाइपर, y बराबर सी कोस हाइपरबोलिक होता है, y बराबर है सी कोस हाइपरबोलिक, तो आ जाएगा डब्ल्यू सी कोस हाइपरबोलिक d अपॉन सी। ये वाला है तनाव। इसने कंडीशन दी है स्टूडेंट्स ओनली कि तनाव जो है वो क्या है, न्यूनतम है। न्यूनतम होने के लिए न्यूनतम की कंडीशन क्या होती है, तनाव क्या स्टूडेंट, तनाव न्यूनतम है। ठीक है स्टूडेंट, तो न्यूनतम की कंडीशन होती है कि डी टी अपॉन डी सी बराबर, फंक्शन किसका है सी का, तो डी टी अपॉन डी सी बराबर 0, 0 के बराबर रखेंगे। फिर देखेंगे डी स्क्वेयर टी अपॉन डी टी स्क्वेयर का मान क्या है, ग्रेटर देन 0, धनात्मक आए तब ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो पहले क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी सी, डी टी अपॉन डी सी बराबर 0, तो यहाँ से सी के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, डब्ल्यू कांस्टेंट है बाहर ले लिया, सी के सापेक्ष करेंगे, पहले का कर दिया, दूसरे को एज इट इज कोस हाइपरबोलिक डी अपॉन सी, प्लस अब क्या करेंगे, सी एज इट इज कोस हाइपरबोलिक का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन सी, डी अपॉन सी का पुनः करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन सी स्क्वेयर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, डी कांस्टेंट है तो ये वाला। तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू है 0 में चला जाएगा, तो 0 इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक डी अपॉन, कोस हाइपरबोलिक डी अपॉन सी, माइनस माइनस नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, सी से सी कैंसिल, माइनस डी अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन सी, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आएगी हमारे पास, कोस ये इधर ले आएंगे साइन हाइपरबोलिक, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से या डी अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन सी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक डी अपॉन सी, ये नीचे ले जाएंगे तो डी अपॉन सी इक्वल टू आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक डी अपॉन सी अपॉन साइन हाइपरबोलिक डी अपॉन सी, तो ये वाला बन गया कोट हाइपरबोलिक डी अपॉन सी, कोट हाइपरबोलिक बन गया कोस अपॉन साइन, कोट हाइपरबोलिक डी अपॉन सी इक्वल टू आ गया डी अपॉन सी। तो एक इक्वेशन तो आ गई कि सी का जो मान है वो इस समीकरण से हमें मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, जब डी टी अपॉन डी सी को हमने 0 के बराबर रखा, न्यूनतम की कंडीशन यही होती है कि पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, फिर देखेंगे न्यूनतम के लिए कंडीशन होगी कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का मान यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो उस कंडीशन में ये न्यूनतम होगा। अतः तनाव न्यूनतम होगा यदि ये हमारा डी टी अपॉन डी सी, बाद में 0 रख लेंगे, डी टी अपॉन डी सी आए ये वाला, इसको माने इक्वेशन नंबर 3, न्यूनतम होगा यदि डी स्क्वेयर टी अपॉन डी सी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर टी अपॉन डी सी स्क्वेयर का मान क्या है, 0 से बड़ा या धनात्मक हो, तब न्यूनतम होगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 3 का पुनः अवकलन कर लेंगे, फिर अवकलन करने के बाद टोटल जो मान आएगा उस मान को हम देखेंगे, यदि टोटल मान हमारा क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये न्यूनतम होगा। अतः तनाव न्यूनतम, और सिद्ध करना था कि समीकरण से सी का मान मिलता है, तो ये समीकरण हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास कॉमन कैटेगरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्या स्टूडेंट्स, जो कॉमन कैटेगरी हमारी यूनिट नंबर 4th है वो क्या होती है, इसके साथ ही थर्ड लेक्चर है या कॉमन कैटेगरी का 3rd पार्ट है, 2nd लेक्चर के साथ हमारी ये कॉमन कैटेगरी वाली जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। अब आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे, आगे वाले लेक्चर में हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, वो है मतलब जो क्या है, बलों की अधीन गति है।
वो स्टार्ट करेंगे हम अपने कॉमन कैटनरी से नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इससे आगे वाले लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स।